दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तुलसी माला के महत्व की। सनातन धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय स्वरूप माना गया है। पद्म पुराण में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु की प्रिय। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि तुलसी माला पहनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्कंद पुराण में तुलसी को पवित्रता और भक्ति का प्रतीक बताया गया है। तुलसी माला आमतौर पर तुलसी की लकड़ी से बनाई जाती है और इसे गले में पहनना या जप करने के लिए उपयोग करना भगवान विष्णु की भक्ति का एक हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पहनने के कुछ खास नियम हैं जो पुराणों में बताए गए हैं? इन नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुलसी माला सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उपकरण है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। आइए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है शुद्धता और स्नान। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुलसी माला पहनने से पहले स्नान करना अनिवार्य है। बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में, जैसे मासिक धर्म, सूतक या शारीरिक अशुद्धता के दौरान तुलसी माला पहनना तुलसी का अपमान माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक भक्त ने बिना स्नान किए तुलसी माला पहन ली और भगवान विष्णु की पूजा की। उस रात उसे सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, तुमने तुलसी का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी भक्ति अधूरी है। भक्त ने अपनी गलती सुधारी और नियमों का पालन शुरू किया, जिसके बाद उसे भगवान की कृपा मिली। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि तुलसी माला पहनने से पहले हाथ पैर धोना, साफ कपड़े पहनना और मन को शुद्ध करना जरूरी है। अगर आप सुबह जल्दी स्नान नहीं कर पाते तो कम से कम अपने हाथ पैर धोकर और गंगा जल से शुद्धि करके माला पहने। आज के जीवन में कैसे लागू करें? और हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है, लेकिन अगर आप तुलसी माला पहनना चाहते हैं तो हर सुबह 5 मिनट पहले उठें, स्नान करें और शुद्ध मन से माला पहनें। इससे आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी। क्या आप स्नान के बाद तुलसी माला पहनते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा नियम है सात्विक जीवन शैली और आहार। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि तुलसी माला पहनने वाले को सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। तुलसी माला पहनकर अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो यह तुलसी का अपमान माना जाता है। पद्म पुराण में एक कथा है, एक भक्त हर दिन तुलसी माला पहनकर भगवान विष्णु का नाम जपता था। एक दिन उसने जल्दबाजी में माला पहन ली और बिना जाप किए चला गया। उस दिन उसे अपने काम में असफलता मिली। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने भक्ति में कमी की थी। उसने फिर से नियमित जाप शुरू किया और उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि तुलसी माला पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अगर आप माला पहनते हैं तो दिन में कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम लें। यह आपके मन को शांति देगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, हर सुबह तुलसी माला पहनने के बाद 5 मिनट के लिए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम 11 बार मंत्र जपें। इससे आपका दिन सकारात्मक और ऊर्जावान होगा। क्या आप मंत्र जाप करते हैं? कमेंट में बताएं। चौथा नियम है वर्जित स्थानों और कार्यों से बचना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुलसी माला पहनकर श्मशान क्षेत्र, अंतिम संस्कार या अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। तुलसी माला पवित्रता का प्रतीक है और इसे ऐसी जगहों पर ले जाना इसका अपमान माना जाता है। पद्म पुराण में एक कथा है, एक व्यक्ति ने तुलसी माला पहनकर श्मशान क्षेत्र में अंतिम संस्कार में भाग लिया।
उस रात उसे भयानक सपने आए और उसे लगा कि उसकी माला से नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। बाद में एक पंडित ने उसे बताया कि उसने तुलसी का अपमान किया है। उसने माला को गंगा जल से शुद्ध किया और फिर से नियमों का पालन शुरू किया। इसके अलावा तुलसी माला पहनकर सोना भी नहीं चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सोते समय माला टूट सकती है या अपवित्र हो सकती है। इसलिए रात को सोने से पहले माला उतारकर एक शुद्ध स्थान पर रखें। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, अगर आपको किसी अंतिम संस्कार में जाना है तो तुलसी माला उतार लें और उसे एक शुद्ध स्थान पर रखें। साथ ही रात को सोने से पहले माला उतारें और उसे पूजा स्थल पर रखें। क्या आप इन नियमों का पालन करते हैं? कमेंट में शेयर करें। 5वां और अंतिम नियम है माला की देखभाल और सम्मान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तुलसी माला को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर माला गंदी हो जाए या टूट जाए तो उसे बदल देना चाहिए। माला को गंगा जल से शुद्ध करना और उसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी माला को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसे एक साफ कपड़े पर या पूजा स्थल पर रखें। एक कथा के अनुसार एक भक्त ने अपनी तुलसी माला को गंदे स्थान पर रख दिया। उस रात उसे सपने में तुलसी माता ने दर्शन दिए और कहा, मेरा सम्मान करो, नहीं तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। भक्त ने अपनी गलती सुधारी और माला का सम्मान करना शुरू किया। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, अपनी तुलसी माला को हर हफ्ते गंगा जल से साफ करें। इसे एक साफ कपड़े पर या पूजा स्थल पर रखें। अगर माला टूट जाए तो उसे जल में प्रवाहित करें और नई माला लें। क्या आप अपनी माला का सम्मान करते हैं? कमेंट में बताएं।